चुन्नू के चाचा के पास कौन सी छोटी टार्जन है। अरे चुन्नू इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अच्छा चुन्नू मैं अब चलता हूँ, तुम अपने इस खिलौने के साथ खेलते रहो। टार्जन टार्जन। चुन्नू का दोस्त तो वहाँ से चला गया था, लेकिन चुन्नू बुरी तरीके से टूट गया था और वो मुझे बोलने लगता है। चाचू अगर आपके पास टार्जन नहीं थी तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा मेरे पास टार्जन थी, लेकिन आप झूठ बोलते हो, आपके पास कोई भी टार्जन नहीं है, आपने मुझे बुद्धू बनाया। अगर आपके पास टार्जन नहीं थी तो इस खिलौनों को लाके मेरी इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी आपको? बेटा एक बार मेरी बात तो सुन के देखो, इसके अंदर टार्जन जितना ही पावरफुल इंजन है, तुम्हें इसे चला के। आप चुप रहिए, इस खटारा गाड़ी की वजह से अब मैं स्कूल में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। बकवास गाड़ी खटारा है ये, इसे तो कभी ना चलाओ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा चुन्नू रुक जाओ प्लीज, वापस आओ। आप बहुत बड़े झूठे हो। अब इतने में चुन्नू जब भाग रहा था तभी उसकी तरफ एक ओमनी आती है और उसे जाके एक टक्कर मार देती है। इसकी वजह से चुन्नू को चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। भतीजे! अरे मेरी जान, ये तो मूसा का भतीजा लगता मेरे को। तो गाड़ी में डाले इसको, पिछले बार का बदला लेने का है। हे छोड़ो, नंगे आदमी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? वो लोग चुन्नू को पकड़ के वैन के अंदर डाल देते हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी स्कॉर्पियो चुराई थी और वो मुझे बोल रहे थे। मैंने बोला था मेरी जान, वक्त वक्त की बात है, आज तेरा भतीजा हमारे साथ है। देखा ना बेटा आज तेरी क्या औकात है, चलो मेरी जान। और इतना बोलने के बाद वो लोग चुन्नू को किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास इनका पीछा करने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। तो अब चुन्नू को बचाने के लिए मुझे इस टॉय टार्जन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे चलाने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन ये गाड़ी काफी ज्यादा मुश्किल थी चलाने में। ज्यादा पावर होने की वजह से इस पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फाइनली मैंने उसके ऊपर किसी तरह कंट्रोल किया और फिर मैं इस टॉय टार्जन को लेकर उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा था। ये किडनैपर्स लोग तो काफी आगे निकल गए थे और वो चुन्नू को किडनैप करके बहुत खुश थे। अब तो हम 20 लाख की फिरौती मांगेंगे, 20 लाख की। अरे ओ दादा, उसका भतीजा किडनैप किए, उसका कुत्ता नहीं। अरे ये लोग तो बहुत अजीब है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे। चाचू चुप कर बे कुत्ते। अरे मेरी जान, तेरा चाचू तो फिलहाल नहीं आएगा। लेकिन उनकी सोच पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि टॉय टार्जन से मैं उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। हाँ, ये चलाने में थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन इसके अंदर उतना ही पावर था जितना एक रियल गाड़ी में होता है। और देखते ही देखते मैं उन्हें कैचअप कर लेता हूँ। मुझे मेरा भतीजा वापस दो। आज नहीं मेरी जान। हाँ, जैसे ही इन लोगों को पता चला कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ, तो ये मुझसे बच के भागने के लिए अलग अलग तरकीबें इस्तेमाल करने लगे। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि चुन्नू को इतना आसानी से इन लोगों के हवाले नहीं करने वाला मैं। अरे मेरी जान, ये कौन सी गाड़ी चला रहा है? तो अपनी गाड़ी से वहाँ चल से। अरे मेरी जान, वो नजदीक आ रहा है। इस टॉय टार्जन के अंदर मैंने कवासाकी निंजा का इंजन लगाया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फास्ट भाग रही थी। ऊपर से ये छोटी और हल्की थी, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। आज रोड भी काफी खाली खाली था, तो चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये लोग मुझसे बच के भाग ही नहीं सकते थे। और मैंने भी सोच लिया था कि इन लोगों को किस्सा मैं अब खत्म करता हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी टार्जन की फुल रफ्तार बढ़ा दी और मैंने उनकी वैन को एक जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से उनकी गाड़ी इम्बैलेंस होना शुरू हो गई थी। मेरी जान, इस छोटी गाड़ी में तो बहुत पावर है। इसका जल्दी कुछ कर। चाचू मुझे बचाइए। टेंशन मत ले बच्चों, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर एक मोड़ पे मौके का फायदा उठा के मैं सीधा उस ओमनी को टक्कर मार देता हूँ। और अब तो ये किडनैपर लोग मुझसे बच ही नहीं सकते थे और मैं उन्हें लगातार टक्कर मारे जा रहा था। अबे मेरी जान, इसका कुछ करना पड़ेगा वरना हम पकड़े जाएंगे। अब देखना मेरी जान, मैं करता अब रोड के तमाशे। चाचू संभल कर। अब इस ओमनी को पीछे करते करते मैं ब्रिज की तरफ आ गया था और मुझे लग रहा था कि मैंने इन लोगों को बस पकड़ ही लिया है। लेकिन तभी ये चोर रोड के एकदम बीचों बीच गाड़ी चलाने लग गए, जिसकी वजह से डिवाइडर के पार्ट्स टूट टूट के सीधा मेरे ऊपर आने लग गए थे। भले ही ये प्लास्टिक के थे, लेकिन काफी जोर से लग रहे थे। मैं इन पार्ट्स को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इनमें से कुछ पार्ट्स की वजह से मेरी टार्जन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई थी। और इसी चक्कर में जब मैंने ओमनी को ठोकने की कोशिश की, तो तब मैंने ओमनी को ठोक तो दिया, जिसकी वजह से ओमनी थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल तो हो गई थी। लेकिन किडनैपर्स ने वैन को जल्दी ही सीधा कर लिया था। लेकिन इस चक्कर में मैं सामने का रोड देखना भूल गया था और मेरी टार्जन जिसकी वजह से डिवाइडर से जा टकराती है और मेरा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ मेरी जान, कैसा लगा? वो लोग अब चुन्नू को लेके जा चुके थे और अब मैं उन लोगों का और पीछा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी टॉय टार्जन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से मेरे भतीजे चुन्नू को वो गुंडे उठा के लेके चले गए और अब वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। मैं बुरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि चुन्नू बेचारा, मैं अपने बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा। चुन्नू मेरे भरोसे पे यहाँ पे आया था और मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं काफी ज्यादा उदास हो गया था, मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। शायद इस गम से मैं जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन तभी मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा जानी पहचानी थी। मेरे सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये टार्जन थी जो कि मेरी मदद करने के लिए आई थी। इसके एआई फंक्शन तो इतने अच्छे से काम कर रहे थे कि इसने मेरे लिए खुद ब खुद दरवाजा खोल दिया।
मूसा गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, हमें चुन्नू को बचाना है। टार्जन तुम बोल भी सकती हो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद मैं टार्जन को ठीक है बोल देता हूँ और उसके बाद मैं फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और दरवाजा बंद कर लेता हूँ और फिर मैं टार्जन को बोलता हूँ कि चलो उन गुंडों को पकड़ते हैं। टार्जन और मैं पूरी रफ्तार से निकल पड़े थे हम किडनैपर्स को पकड़ने के लिए। मैं तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि पिछली बार के मुकाबले में टार्जन की ड्राइविंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। सीट बेल्ट मान लो मूसा, रफ्तार बढ़ने वाली है। टार्जन लिटरली 140 माइल्स पर आवर की स्पीड क्रॉस कर रही थी और अब तो मैं इतना जान गया था कि वो किडनैपर्स हमसे बचने नहीं वाले थे। और फिर जैसा कि मुझे अंदाजा था 10 मिनट तक हाईवे पे इसी तरीके से चलने के बाद हमें फाइनली दिख जाती है वो किडनैपर लोगों की वैन। लाला मेरी जान, मुझे लगता है पीछे कोई गाड़ी है। गाड़ी नहीं, तेरा बाप है। हाँ। अरे लारा इसकी टार्जन ने ओमनी को लिटरली पलट दिया था, लेकिन ये लोग किसी तरह कंट्रोल करके उसे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन टार्जन इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी और वो इन्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। अरे अरे गाड़ी भगा, मार देंगे रे वो लोग। चाचू थोड़ा आराम से, गाड़ी के अंदर मैं भी हूँ, कोई बचाओ। टार्जन तो इन लोगों को जान से मारना चाहती थी। अरे टार्जन थोड़ा संभल के, अंदर चुन्नू भी है। तुम फिक्र मत करो, चुन्नू को कुछ भी नहीं होगा। अब मैं टार्जन को बोलता हूँ कि पकड़ा पकड़ी बहुत हो गई, अब इनका खेल खत्म करो। ओके मूसा, जैसा आप कहे। टार्जन अपनी पूरी रफ्तार से ओमनी को एक जोरदार टक्कर मारती है जिसकी वजह से ओमनी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा बंद हो जाती है। अरे क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट कर। इसका इंजन बंद हो गया। चाचू चाचू मुझे बचाइए। ओमनी का खेल यहीं पे खत्म हो गया था और उसके बाद टार्जन पूरी तरीके से गाड़ी को घेर लेती है और वो चोरों को बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती थी। और फाइनली अब जाके ये चेस यहाँ पे खत्म होती है और मैं भी अब टार्जन से बाहर निकल के सीधा गाड़ी की तरफ जाने लगता हूँ। अरे मरने की एक्टिंग कर, वरना वो मार देगा। ओके मेरी जान। अब मैं फटाफट भागते हुए ओमनी के पास जाता हूँ जहाँ पे मुझे मालूम पड़ता है कि ये दोनों के दोनों किडनैपर्स तो बेहोश होकर पड़े हुए हैं। लेकिन फिर मुझे चुन्नू दिखाई देता है जो कि पीछे के डोर से बाहर आ गया था और वो मुझे देख के बोलने लगता है, चाचू चाचू मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। वो सब छोड़ो बेटा, ये बात बता तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई? किडनैपर्स लोगों ने तुम्हें कुछ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया चाचू। चुन्नू बेटा थैंक्स मुझे मत बोलो, उसे बोलो जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी जान उसने बचाई है, मैंने नहीं। वो कौन है जिसने मेरी जान बचाई? चलो मेरे साथ में तुम्हें मिलवाता हूँ। और इतना बोल के मैं चुन्नू को लेके चलता हूँ सीधा टार्जन के पास। और जैसे ही चुन्नू टार्जन को अपने सामने देखता है वो तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और फिर वो मुझे बोलने लगता है, तो वो सब सच था जो पापा कह रहे थे, आपने सच में टार्जन बनाई है, क्या बात है? चुन्नू बेटा वो सब हमेशा से सच था, आपके पापा और मैं झूठ क्यों ही बोलेंगे। तो क्या मुझे टार्जन में एक राइड मिलेंगी चाचू? ये तो टार्जन की मर्जी पे डिपेंड करता है बेटा, अगर टार्जन की मर्जी होंगी तो ये अपने दरवाजे खोल देंगी। तो टार्जन क्या तुम मुझे और चुन्नू को बस एक राइड दे सकती हो? प्लीज टार्जन, सिर्फ एक राइड। बैठ जाओ मेरे दोस्तों। अरे वाह, थैंक यू चाचू और थैंक यू टार्जन। यू आर वेलकम चुन्नू। अब फिर इसके बाद चुन्नू और मैं टार्जन के अंदर बैठ जाते हैं और फिर चुन्नू बोलने लगता है, वाओ, ये तो अंदर से भी टार्जन के जैसी है और इसमें गुड्डा भी है, टार्जन का गुड्डा। चाचू आपने डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखा है। अब मैं चुन्नू को बोलता हूँ कि चलो बेटा घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। अब कौन सा काम है चाचू? समझ गई हो ना टार्जन? बिल्कुल, चलो चलते हैं। और फिर उसके चाचा ने छोटी टार्जन ला ली। मुझे तो ये चुन्नू का जैसा पागल लगता है। पागल उसके लिए छोटा शब्द होगा, कहता है टार्जन उसने बनाई है। अरे मंगलू, मुझे लगता है उसे सच में टार्जन बनाई है। अबे तू ये कैसे बोल सकता है? तूने क्या टार्जन देखी है कभी? हाँ देखिए, जरा पीछे मुड़ के देख। अबे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? इसकी तो, अरे बाप रे। क्यों रे बच्चा लोग, अपन ने बोला था ना अपने चाचू के पास टार्जन है, टार्जन हाथ लगा के देख ले। बोले तो 100% ओरिजिनल, एकदम मूवी से डिक्टो बोले तो। और मंगलू तूने कहा था ना छोटी गाड़ी है, पर ये बहुत बड़ी गाड़ी है। वाह भाई, अरे यार सो सॉरी यार, मैंने तेरे पे भरोसा नहीं किया। भाई भाई मुझे भी इसमें राइड चाहिए। हमें भी इसमें नाच चाहिए, क्या तुम हमें घुमाओगे? अगर टार्जन की मर्जी हो तो बिल्कुल घुमाएंगे। चुन्नू अब फाइनली काफी ज्यादा खुश था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे शॉपिफाई पे आपकी टार्जन अवेलेबल है दोस्तों, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और मैं मिलता हूं